नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि अपना रोबोटिक्स की सीरीज चल रही है और हमने रोबोटिक्स में 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, रोबोटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये अपना है तीसरा वीडियो। इसमें हम आज देख रहे हैं कुछ अन्य प्रमुख रोबोट। तो कुछ अन्य प्रमुख रोबोट में सबसे पहले देखिए, सबसे पहले है असीमो। असीमो एक प्रकार का ह्यूमनॉइड रोबोट है। असीमो को किसने बनाया है? असीमो को होंडा कंपनी जापान ने बनाया है। ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब क्या होता है? असीमो एक प्रकार का ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब यह होता है कि जो मनुष्य की तरह दिखता है, मनुष्य की तरह चिंतन मनन करता है, उसको ह्यूमनॉइड रोबोट कहते हैं। तो ये असीमो भी एक प्रकार का ह्यूमनॉइड रोबोट है और इसको जापान की होंडा कंपनी ने 2000 में बनाया था। फिर उसके बाद में दूसरा रोबोट आता है हमारा रोबोनाट रोबोट यह भी ह्यूमनॉइड रोबोट है और इसको अमेरिका की नासा ने बनाया है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। फिर उसके बाद में अगली बात करें एटलस। तो एटलस की बात करें तो यह भी नासा कंपनी के द्वारा बनाया गया एक रोबोट है। और अगला रोबोट है स्पॉट रोबोट को गूगल के द्वारा बनाया गया है। यह स्पॉट रोबोट को गूगल के द्वारा बनाया गया है और ये 4 पैरों वाला रोबोट है। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं अगला रोबोट की बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख रोबोट में। वाकामारू रोबोट नाम से स्पष्ट ऐसा नाम जापान में हो सकता है, तो यह जापान का रोबोट है वाकामारू रोबोट। और मानव के साथ प्राकृतिक संचार, इसका जो उद्देश्य है ये मानव के साथ प्राकृतिक संचार करना है। प्राकृतिक संचार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर उसके बाद में अगले रोबोट की बात करें तो अगला रोबोट है हमारा सैम। इसको ऐसा भी लिखते हैं और हिंदी में इसको ऐसा लिखते हैं सैम रोबोट। यह न्यूजीलैंड का एक रोबोट है। कहाँ का है? न्यूजीलैंड का रोबोट है और यह विश्व का पहला रोबोट है जो मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये मतदान में भाग लेने वाला विश्व का पहला रोबोट है सैम रोबोट। फिर उसके बाद में अगला रोबोट आता है ऑर्निथो। देखिए दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और क्योंकि ये शब्द पक्षी से निकला हुआ है तो मतलब क्या करेगा, पक्षियों की तरह उड़ सकता है और पक्षियों की तरह ही ये कार्य करता है, जिसको नाम दिया गया ऑर्निथोलॉजी। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं तो भारत के प्रमुख रोबोट की बात करते हैं। भारत में रोबोटिक संस्था की बात करते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत में रोबोटिक्स, तो अपना अगला नया हेडिंग है भारत में रोबोटिक्स। भारत में रोबोटिक्स, CAIR। इसको भारत में रोबोटिक्स की एक संस्था है जिसका नाम है CAIR। इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। यह एक संस्था है पूरी। और इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? स्थापना में लिख देता हूँ 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है।
इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। डीआरडी की प्रयोगशाला के रूप में यह डीआरडीओ की प्रयोगशाला के रूप में काम करता है। डीआरडीओ की प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है। कौन? CAIR। और यह रोबोटिक्स के अनुसंधान में एक अग्रणी संस्था है। यह रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। CAIR की उपलब्धियां। फिर उसके बाद में CAIR ने किया क्या, तो इस वर्ड को मैं मिटा देता हूँ। फिर उसके बाद अपन शुरू करते हैं इसकी उपलब्धि क्या क्या है, इसने कौन कौन से रोबोट्स बनाए, क्या करा। तो रोमन सेन नामक एक रोबोट बनाया। CAIR की उपलब्धियां CAIR की उपलब्धियां। तो उपलब्धि का मतलब इसने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट करा, क्या क्या बनाया, कैसे काम करा। तो इसने सबसे पहले क्या बनाया? रोमोसेन नामक एक रोबोट। इसने सबसे पहले रोमोसेन नामक एक रोबोट बनाया। और ये क्या करता है? यह पेट्रोलिंग का काम करता है। देखिए, पेट्रोलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे रात में पुलिस गश्त लगाती है ना, चौकीदारी करती है, ऐसा काम करता है, जिसको कहते हैं पेट्रोलिंग का काम करता है। साथ ही यह और भी काम करता है। एक ऐसा रोबोट भी बना है जो नहीं, ये रोबोट पेट्रोलिंग भी करता है, निगरानी का कार्य करता है। साथ में निगरानी का कार्य करता है। पेट्रोलिंग और निगरानी का काम भी करता है। निगरानी का भी काम करता है। दूसरा वाला इसमें एक ऐसा रोबोट भी बना है जो शतरंज खेलते हैं। तो फिर उसके बाद में ऐसे भी रोबोट बनाए जो शतरंज खेलते हैं, उसको मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद में एक आगे बात करें तो इसने एक स्नेक रोबोट बनाया है। स्नेक, देखिए स्नेक का मतलब होता है सांप। तो ये सांप की आकृति का रोबोट है। स्नेक का मतलब होता है सर्प। तो ये सांप की आकृति का रोबोट है और ये आपदा प्रबंध में काम देता है। आपदा प्रबंध में ये काम देता है। कौन सा? स्नेक रोबोट। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स। फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं, एक और संस्था है रोबोटिक्स की भारत में, जिसका नाम है ऑल इंडिया इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। AICRA फुल फॉर्म। ऑल इंडिया, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मिटाकर मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ। भारत में एक और संस्था है AICRA। इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए। ऑल इंडिया, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। ये इसका फुल फॉर्म है। और एक गैर लाभकारी संस्था। और ये जो संस्था है ये गैर लाभकारी संस्था है और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। ये 1966 दूसरा है ना, इसको मत याद रख लेना। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। यह रोबोटिक एक ऑटोमेशन और शिक्षा उद्योग में मानक निर्धारित है। यह क्या करता है? तो यह ऑटोमेशन में भी काम करता है और शिक्षा में भी ये काम करता है। ठीक है। अब भारत के द्वारा रोबोटिक नवाचार का आगे बढ़ाने के लिए यही बात करता है। ये भारत में रोबोटिक्स के नवाचार को भी आगे बढ़ाता है। तो फिर उसके बाद में एक दूसरी नई संस्था आती है, रोबोटिक्स समुदाय। अगला अपना हेडिंग है, इसके बाद में अगला हेडिंग है भारतीय रोबोटिक्स समुदाय।
RSI। अगला अपना हेडिंग है भारतीय रोबोटिक्स समुदाय। रोबोटिक्स समुदाय या अंग्रेजी में बोले तो इंडियन रोबोटिक्स, अंग्रेजी में है क्या है अंग्रेजी में? रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में है रोबोटिक्स, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, या फिर इसको शॉर्टकट में बोले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ RSI, इसको शॉर्टकट में कहते हैं। अब RSI के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी इसकी? 10 जुलाई 2011 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका प्रमुख कार्य और इसका जो कार्य है वो कार्य क्या है समझिए। क्षेत्र में इसका कार्य है रोबोटिक्स क्षेत्र में विकास एवं शोध करना इसका प्रमुख कार्य है। साथ ही यह क्या करती है, यह 2 वर्ष के अंतराल में एक रोबोटिक्स के कार्य का आयोजन भी करती है। हर 2 वर्ष के अंतराल में इसको कहा गया एडवांस रोबोटिक्स इन इंडिया ARI, एडवांस रोबोटिक्स इन इंडिया। देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर RSI है, इसका मतलब रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया है, और ये है एडवांस रोबोटिक्स इन इंडिया। ये जो संस्था है ये इसका आयोजन करती है 2 वर्ष में एक बार। तो अब तक कौन सी जगह पर कहाँ आयोजन हुआ अपन देख लेते हैं एक लाइन में, एक नजर में। तो देखते हैं 2013 सबसे पहले 2011 में इसकी स्थापना हुई, फिर उसके बाद में 2013 में इसका पहला आयोजन हुआ था, वो पुणे में हुआ था, पूना महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद 2 वर्ष बाद मतलब 2015 में इसका आयोजन हुआ था, गोवा में हुआ था, फिर 2017 में इसका 2 साल के गैप पे 2017 में इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था, 2019 और 2019 में चेन्नई में या मद्रास में हुआ था। इसको मद्रास बोल दो या चेन्नई बोल दो। 2021 फिर उसके बाद में 2021 में ये कानपुर में प्रस्तावित है, कानपुर में ये प्रस्तावित है। इस प्रकार से इसके आयोजन भी हुए। अब दोस्तों बोर्ड फिर से भर गया, तो मैं इसको मिटाकर अगले टॉपिक पे आते हैं अपन। भारत के प्रमुख रोबोट। तो देखते हैं अब हेडिंग डालिए भारत के प्रमुख रोबोट। ये जो मैं टॉपिक हेडिंग डलवा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका एक आध क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है। आप ही देख लोगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो अगला है भारत के प्रमुख रोबोट। भारत के प्रमुख रोबोट, और भारत के प्रमुख रोबोट में बात करें तो पहला है ड्रोन। पहला है ड्रोन, या इसका एक और नाम है भीम। इस भीम रोबोट की विशेषता क्या है अपन देखते हैं। इसे भारतीय औद्योगिक संस्थान तो इसे किसने बनाया था, तो इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर में है। छात्रों ने विकसित किया। IIT खड़गपुर के छात्रों ने
छात्रों ने विकसित किया दूसरा वाला है चतुर रोबोट। फिर दूसरा है चतुर रोबोट। जैसे DRDO। यह रोबोट किसने बनाया? तो इसको DRDO एवं रोबोटिक कंपनी एवं बेंगलुरु की रोबोटिक्स कंपनी ने बनाया। दोनों साथ में मिलकर बनाया। इसमें दृश्य संवेग लगे हैं। और इसमें क्या, ये जो चतुर रोबोट है, नाम से चतुर है, ये दूर से देख लेता है। इसमें दृश्य संवेदन लगे हुए हैं। दृश्य संवेदन इसमें लगे हुए हैं। फिर अगला जो रोबोट है वो है अगला टाटा के द्वारा बनाया गया ब्रावो रोबोट है। इसके बारे में देखते हैं ये क्या करता है, किसने बनाया। तो इसे टाटा एवं ऑटोमेशन है, ऑटो कंपनी सिस्टम लिमिटेड। ऑटोमेशन है, ऑटो है कुछ, ऑटो कंपनी वाले ऑटो कंपनी सिस्टम लिमिटेड। ये ऐसे समझ आना, लिमिटेड ने बनाया। मैन्युफैक्चरिंग। और ये क्या काम करेगा? ये मैन्युफैक्चरिंग के कार्य में भाग लेगा। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन ने अप्रैल 2017 में कार्य शुरू किया। और इसने कब से काम शुरू करा? फैक्चरिंग है, आप समझ जाना, फैक्चरिंग। और इसने काम कब से शुरू करा? 2017 से इसने काम शुरू करा। उद्देश्य इसका कर्मचारियों की कमी को पूरा करना। फिर इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसको क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य समझिए। उद्देश्य, ये कर्मचारियों के, इसका उद्देश्य है कर्मचारियों के कार्य को पूरा करना, कर्मचारियों की कमी को पूरा करना। देखिए समझिए, मैं समझाता हूँ। कर्मचारियों की कमी को पूरा करना। इसका मतलब ये है कि यदि कहीं पर कोई सा कर्मचारी नहीं आया उद्योग में, तो उस कर्मचारी का काम ये रोबोट करेगा। कोई सा भी कर्मचारी नहीं आया, एक आया, नहीं आया, दो नहीं आया, चार नहीं आया, तो उनकी जो कमी है उनका कार्य कौन करेगा? ये रोबोट करेगा, जिसका नाम है ब्रावो रोबोट। ये करेगा। और यह जो ब्रावो रोबोट है, ये पहला भारतीय औद्योगिक रोबोट भी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये प्रथम भारतीय औद्योगिक रोबोट है। ठीक दोस्तों, अब ये बोर्ड भरा गया, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो और बचे हुए, फिर उसके बाद में हो जाएगा रोबोटिक्स कंप्लीट। अगला हमारा रोबोट है मानव रोबोट। मानव भारत का पहला 3D। यह क्या है? तो यह भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड रोबोट है। यह ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड शब्द जहां पर भी आए तो आप इसका अर्थ निकालोगे कि यह ह्यूमन के जैसा, मानव के जैसा दिखता है, मानव के जैसा सोचने समझकर कार्य करता है। फिर उसके बाद में अगला आ गया मित्र रोबोट। भारत में निजी क्षेत्र। यह क्या करेगा? तो यह भारत के निजी क्षेत्र, भारत के निजी क्षेत्र
इवेंटो और इवेंटो रोबोटिक्स रोबोटिक्स जिसकी स्थापना 2016 में की गई। जिसकी स्थापना 2016 में की गई। इसकी वो फीट है, इसके द्वारा 51 फीट ऊंचा ह्यूमन रोबोट्स बनाया गया। हाँ, इसके द्वारा 51 फीट ऊंचा ह्यूमन रोबोट 5 बनाया गया। फीट ऊंचा। 5 देखिए दोस्तों, ये फिर से समझिए इसको। ये मित्र एक रोबोट है और ये जो मित्र रोबोट है यह निजी क्षेत्र का रोबोट है और ये इवेंटो रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया। ये जो इवेंटो रोबोटिक्स है ना, कंपनी का नाम है और ये निजी क्षेत्र की संस्था है और इसकी ये जो रोबोट बनाया गया 2016 में बनाया गया और ये क्या है, ये 5 फीट ऊंचा है। 5 फीट ऊंचा रोबोट है। फिर उसके बाद में आ गया आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोबोट व्योम मित्र रोबोट। देखिए व्योम मित्र रोबोट। व्योम मित्र रोबोट समझिए, व्योम का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष, और मित्र मतलब जो हमारी सहायता करे। बात क्या है कि 2022 में हम गगनयान की कल्पना कर रहे हैं। अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाएगा, तो जब अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाएगा तो उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए एक रोबोट बनाया गया, जिस रोबोट का नाम दिया गया व्योम मित्र रोबोट। और ये हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब ये होता है कि ये आधा है, ये कमर तक का रोबोट है, और ये आधा है जो केवल आधा ही दिखता है, लेकिन ये पूरी तरह से व्यक्ति जो अंतरिक्ष में जाएगा तो उसके साथ में ये भी जाएगा, तो अंतरिक्ष यात्रियों की पूरी तरह से सहायता करेगा। तो इसके बारे में देखते हैं। और अपन इसको किस, हाँ यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि व्योम मित्र रोबोट बनाया किसने था। तो ये जो व्योम मित्र रोबोट है इसको इसरो ने बनाया था। इसरो ने इसको बनाया था। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। और इसको इसरो ने बनाया था और इसको लॉन्च कब किया गया था, 23 जनवरी 2020 को इसको लॉन्च किया गया। बेंगलुरु में प्रस्तुत किया और इसको बेंगलुरु में प्रस्तुत किया और इसने अपना परिचय स्वयं से दिया, खुद से दिया, ये व्योम मित्र रोबोट। अब आपका क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आता है कि व्योम मित्र रोबोट बनाया किसने है, तो बनाया इसरो ने है। और इसको लॉन्च कब किया गया, 23 जनवरी 2020 में। और इसका उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष में जब यात्री जाएंगे तो उनकी सहायता करेगा, और एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगला रश्मि रोबोट है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। उसके बाद में बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं आगे लिखता हूँ। तो अगला है रश्मि रोबोट। दुनिया की पहली हिंदी भाषा और भारत की पहली रश्मि रोबोट ये क्या है, तो यह विश्व की पहली, ये विश्व की या दुनिया की प्रथम यह विश्व की प्रथम हिंदी भाषा बोलने वाली, जिसको लिखेंगे हिंदी भाषी, और भारत की पहली यथार्थवादी और एवं भारत की प्रथम यथार्थवादी लिप सिंकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है, रोबोट है। अब इसको बनाया किसने था, तो इसको बनाया था प्रोग्रामर रंजित श्रीवास्तव ने बनाया। श्रीवास्तव
प्रोग्रामर रंजित श्रीवास्तव ने बनाया था, वास्तव ने बनाया था। और ये क्या करती है, ये 4 भाषाएं बोल सकती है। ये चार भाषाएं बोल सकती है। 4 भाषा कौन कौन सी बोल सकती है, तो ये हिंदी बोल सकती है, यह अंग्रेजी बोल सकती है, अंग्रेजी बोल सकती है, यह भोजपुरी बोल सकती है, और यह मराठी भी बोल सकती है, मराठी। ये 4 भाषाएं बोल सकती है। इसको 1 अगस्त 2018 को लॉन्च किया। और इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको 1 अगस्त 2018 को इसको लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। आप 1-2 बातें मध्य प्रदेश में उज्जैन में, फिर उसके बाद में कुछ एक बातें और भी है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी रश्मि के बारे में आ जाए तो आप ऐसा बना देना, नीचे सब बता देना। फिर नीचे आ जाएगा, क्या है नीचे देखिए। अब 1-2 बात और है, कौन कौन सी बात है, मध्य प्रदेश में उज्जैन में। तो एक नंबर 1 बात यह है कि ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल देश की प्रथम रोबोटिक्स कंट्रोल वेधशाला स्थापित की गई, कंट्रोल वेधशाला स्थापित की गई। और दोस्तों आपको पता होगा तो इंदौर में एक ट्रैफिक रोबोट भी बनाया गया है। इंदौर में अगला फैक्ट है, इंदौर में हम सबको पता है कि इंदौर में एक ट्रैफिक रोबोट भी बनाया गया। और दोस्तों एक और इसमें छूट गया, तो मैं आपको ऐसे मुंह से बता देता हूँ। एक रोबोट है लक्ष्मी रोबोट। लक्ष्मी रोबोट बैंकिंग सेक्टर में काम करता है और उसको यूनियन बैंक ने बनाया है। वो तो आप याद रखना, एक लक्ष्मी रोबोट भी है जो बैंकिंग सेक्टर में काम करता है। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।